ओम श्री गणेशाय नमः। जय हो। दपा अस्कन चौथा अध्याय चौथा। जाना सती जी का अपने पिता के घर और तन त्याग करना अपने इसी जगह में। मित्र जी बोले कि ए बिदर जी, जब शिव जी के मना करने पर भी सती जी ने अपने पिता के घर चलने लगी, तब महादेव जी ने कई गौन अपने विचार इस विचार से उनके साथ कर दिए कि देखे वहाँ क्या दशा होती है। और सती जी के जो खिलौने और पटारी वगैरह थी उससे भी गौनों के हाथ बेच दिया, जिसमें सती जी के तन त्याग करने के बाद वो सब चीज़ देखकर हमको सोच न हो। जब सती जी दक्ष प्रजापति के जगह में पहुंची, तब दक्ष प्रजापति सती जी को देखती मुंह अपना फेर कर उनसे कुछ न बोला। ये दशा अपने बाप की देखकर सती जी बड़े सोच से अपने मन में कहने लगी कि देखो, मैं ने बुरा काम किया जो महादेव जी स्वामी की आज्ञा के बिना यहाँ चली आई। जैसा अपने पति का कहना न माना, वैसे फल आंखों से देखा। अब कोई ऐसा बहाना और सबब हो जाए जिसमें जल्द यहाँ से फिर शिव जी के पास चली जाऊं। सिवाय सती की माता और जितनी स्त्रियां इस जगह में स्थान पर आई थी, दक्ष प्रजापति के बुरा मानने के डर से कोई सती जी के साथ प्रीत पूर्वक नहीं बोली। सती जी ये हाल देखकर दुख के समंदर में डूबी हुई यज्ञशाला में बैठी थी। जब आहत देने का वक्त आया और यज्ञ कराने वालों ने दक्ष से महादेव जी के नाम पर आहत देने के वास्ते पूछा, आहुति देने वास्ते पूछा, तब दक्ष प्रजापति ने शिव जी को दुर्वचन कहकर उनसे कहा, हमने देवता और ऋषिश्वरों की सभा में महादेव जी को शाप दिया है, कोई जगह में उनका बाग ना निकाले, इसलिए तुम महादेव जी के नाम पर आहुति मत दो। सती जी ये दुर्वचन सुनकर और शिव जी का बाग देखने न देने से यज्ञशाला की दक्षिण तरफ बैठी हुई क्रोध से फिर गई। जब उसने वो क्रोध नहीं रोका गया, तब उन्होंने दक्ष के कहा कि ए पिता अज्ञान, तुम शिव जी के बड़ाई और महिमा नहीं जानते। वो सब देवताओं से बड़े हैं, किसी के साथ दुश्मनी नहीं करते। तुम वृथा अपनी अज्ञानता से बगैर समझे उनको साथ भी रखते हो। महात्मा लोग गुण को लेते हैं और अवगुण की तरफ नहीं देखते। जय हो। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्रीमद् भागवत कथा। ये मेरे भगवान है। सती जी का भी कितने ये हुआ। और शिव जी सब गुणों से भरे हुए सिर्फ दुनिया के लोगों को दिखलाने के वास्ते अपना रूप भयानक बनाए रहते हैं। उसको तुमने देखा और उनके अगुणों को नहीं, उनके गुणों को नहीं जाना। शंकर और नारद आदि उनके चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखते हैं। तुम्हारी पदवी ऐसी नहीं है जो तुम उनसे बराबरी कर सको। तुम उनके जो तीनों लोक के जीवन में श्रेष्ठ हैं, सभा में बैठकर दुर्वचन कहकर अनादर करते हो। ऐसा नहीं चाहिए। और तुम्हें क्या कहूँ, तुम मेरे पिता हो, लेकिन मैं तुम्हारे आगे क्रोध में ये तन अपना छोड़ देती हूँ जिसमें तुम ऐसे अधर्मी और अज्ञानी के साथ शिव जी का नाम रहे। तुमको उनके साथ नाहक दुश्मनी करने का हाल जान पड़ेगा। ये बात कहकर सती जी ने इस जगह उतर मुंह बैठकर तन अपना जोग अभ्यास के आग से जला दिया। जब शिव जी के गुणों ने जो साथ आए थे ये हाल सती जी का देखा, तब क्रोध करके अपने अपने हथियार लेकर चाहा कि जो लोग यहाँ हैं उनको मार पीट कर दक्ष प्रजापति के जगह में बिगाड़ डाले। इस वक्त भृग ऋषिश्वर जो वहाँ उस सभा में बैठे थे, उन गुणों की इच्छा जानकर यज्ञ की रीछा करने के वास्ते कुछ मंत्र पढ़कर अगन कौंड में जैसे आहट डाली, वैसे ही अगन पुरुष और बेताल और वीरभद्र तीन शख्स उस कौंड के निकल कर बोले कि ए ऋषिश्वर, हमको जो आज्ञा हो कहे। तब ऋषिश्वर ने कहा कि महादेव जी के गौन ये जगह मिटाना चाहते हैं, तुम लोग उनको बाहर निकाल दो। ये बात सुनते ही उन तीनों ने महादेव जी के गुणों को धक्के देकर यज्ञशाला से बाहर निकाला। जय जय हो। जय श्री कृष्ण।